बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 16 अगस्त 2024 को बकायदा सूरज, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजा कहा जाता है, ये बकायदा बुर्ज सरतान से ट्रांजिट करके बुर्ज असद यानी लियो सिंह राशि में दाखिल हो जाएगा, जो इसका अपना घर है। बड़ा पावरफुल, कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में आता है तो बड़ा पावरफुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ये फायर हाउस है और ये वह एक कैंसर और लियो, जिसके दोनों के एक एक घर है, दो डिपार्टमेंट नहीं है। ना ही तो ये रेट्रोग्रेड होते हैं दोनों, और तमाम प्लैनेट सूरज की रोशनी से चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरज को बकायदा आत्मा कारक इसलिए कहा गया है कि जो इससे लाइट आती है वो इंसानी यानी जीवन को लेकर चलती है, उसी से जीवन बलता फूलता है। चाहे ज़मीन, पौधे, नबातात, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड हैं, इसी से चलती हैं। सूरज की पहली किरण जब ज़मीन पर उतरती है तो कारखाना कुदरत बेदार हो जाता है। इसकी महादिशा 6 साल की है और ये बाप से रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट से जितने भी काम हैं इंसान की ईगो, यहाँ तक कि विटामिन डी और इंसान की शोहरत भी सूरज से रिलेटेड है। अब सूरज के जो इसके 3 घर बहुत मजबूत हैं। एक तो हमल एरिस, जहाँ पे जाके इसको बकायदा शर्म मिलता है। दूसरा लियो सिंह राशि, जो इसका अपना घर है। और तीसरा इसके दोस्त का घर, जुपिटर का घर सैजिटेरियस। ये तीनों ही फायर हाउस हैं, यहाँ पे जाके ये बहुत मजबूत होता है, इसमें कोई भी शक-व-शुबात की बात नहीं है। और कमज़ोर ये बकायदा लिब्रा में, एक्वेरियस में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब जिनकी पैदाइश में सूरज ताकतवर होता है, मजबूत होता है, इसकी डिग्रियाँ मजबूत होती है, वो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। वो शोहरत होती है, वो शोहरत कमाते हैं, उनको किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं कौन हूँ। हाँ, थोड़ा गुस्सा ज़रूर होते हैं, वो गुस्सा उनमें होता है और ज़िंदगी की जो उनसे मेहनत भी भरपूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट से जितने भी जो बड़े महान लोग, ब्यूरोक्रेट, ये सारे सूरज की मेहरबानी है। हाँ, जिसमें कुरान का फैसला क्या, इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं। हाँ, वही सूरज जब कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो वही इंसान विटामिन डी का शिकार, वो अपनी शख्सियत को हर जगह पे डिग्रेड उसको नज़र आती है। वो अपना अज़हार जो उनसे वो खुल कर नहीं करता, अपनी बात नहीं खुल कर कह सकता, मेहनत बहुत ज़्यादा, हार्ट के प्रॉब्लम हो जाती है, आँख का रोग जो उनसा ये होता है। अब सूरज जैसे 16 अगस्त को ये मघा नक्षत्र में दाखिल होगा, मघा नक्षत्र जिसका मालक केतु है। इसी तरह ये 30 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दाखिल होगा, जिसका मालक वीनस यानी जोर है। और 13 सितंबर को ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चला जाएगा, जो इसका अपना मालक है सूरज का, सूरज के नक्षत्र का अपना मालक है। अब देखना ये है कि ये 12 घरों में अपना क्या काम करता है सूरज। देखना तो ये है ना कि 12 घरों में क्या रिजल्ट देता है। जैसे ये आएगा, एक बात याद रहे, इस पर मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़नी है जो अच्छी नहीं होती, और इसके बावजूद सैटर्न चाहे रेट्रोग्रेड है उसकी भी 7वीं नज़र पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर पावरफुल होगा कि अपने घर का है, बिल्कुल अपने घर का है। अब पहले घर की बात करूँगा मैं, एरीज में ये 12 बुर्जों में 12 राशियों पे अपना क्या असर देगा, इसके क्या समरात होंगे। सबसे पहले बात करूँगा बुर्ज अमल। देखिए, आपके नए ताल्लुकात कुछ इस्तवार होने जा रहे हैं, औलाद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि तलीम के मामला जो मैं उसको उनको जितना फोकस करेंगे वो उतना बेहतर है। हाँ, जिनके पैदाइश में सिंह राशि का है यानी लियो का और महादिशा चल रही है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई ना कोई जो सा अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होंगी और आप गेन भी करेंगे। इसकी महादिशा 6 साल की होती है, मैं फिर दोहरा दूँ। अब दूसरे घर की बात करूँ, टॉरस की, वृश्चिक राशि की, तो चौथे घर में बिल्कुल ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको फ़ायदा तो देगा, लेकिन हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। प्रोफेशनल कोई गलती दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, गफलत और कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी। घर के मामलात को बड़ी संजीदगी से लेकर चलना है, और किसी भी अनजान आदमी को या आपके साथ किसी की 2-4 दिन की सलाम दुआ, अनजान ही होता है वो, उसके साथ कोई भी किसी किस्म का कोई आपने कोई अपने घरेलू
मामलात को डिस्कस करने की कोशिश नहीं करनी। अलबत्ता प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब बुर्ज जोज़ा तीसरे घर की बात करूँ तो मेहनत तो आपसे ये करवाएगा, लेकिन उसके बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा देगा। बच्चों की इब्तदाई तालीम के लिए ये बहुत अच्छा है, जेमिनी वालों के लिए। दूसरा, आपके ज़राए ब्लॉक के जितने भी काम है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो उनसे उन पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन वो सफ़र कामयाब भी हो सकता है। वालद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब बात करूँगा बुर्ज सरतान कैंसर की, कर्क राशि की। दूसरे घर में सूरज, ज़रा तुर्क चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा और अपने लब हलाजों पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अखराजात को बिल्कुल कंट्रोल करके चलिएगा। और दूसरा, अपनी सेविंग को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और विरासत के मामलों में थोड़ा देखभाल के चलिएगा। अब सिंह राशि, इसका अपना घर लियो, बुर्ज असद, बिल्कुल आपके घर में ईगो तो आपकी बढ़ेगी, गुस्से पे ज़रा कंट्रोल करके चलेगा। और यहाँ तक कि जो लोग आपकी शख्सियत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आपको बाकायदा पीछे हटाने की या आपको लेग पुलिंग कर रहे थे, वो लोग आपका रास्ता छोड़ देंगे। बिल्कुल शेर की दार, चेहरे में एक बाकायदा एक नुमाया जो उनसे एक गरज, एक चमक सी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपकी आवाज़ में गरज होगी, चेहरे में एक चमक होगी। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मसले आपके हल होंगे, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। अब बुर्ज सुंबला की बात करूं तो 12वें घर में सूरज, अखराजात तो बढ़ेंगे, वालद पे खर्चा पड़ सकता है, वालद की बीमारी के हवाले से खर्चा पड़ सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो आपके जितने भी पुराने कोई लिटिगेशन है या नए कोई लिटिगेशन का मसला है, वो आपकी वजह से ख़राब हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। नींद थोड़ी सी ज़रा उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज मीज़ान की बात करूँ, तुला राशि की, लिब्रा की 11वें घर में, यहाँ पर आकर कोई भी प्लैनेट जब आता है, ख़ासतौर पर अपने घर का, ये आकर आपको बाकायदा अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी कोई ना कोई मान मर्यादा, आपकी आसमी जोन सी वो पूरी करेगा। बुरुन मुल्क का कोई सफ़र पड़ सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कोई आपकी जोन सी बाकायदा कोई नई कोई डील हो सकती है। और यहाँ तक कि आपके सेविंग इनकम ऑफ सोर्स के जो सा बेहतर ज़राए आपके बिल्कुल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वृश्चिक यानी अकरब, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, 10वें घर में सूरज मान मर्तबा तो देगा। यहाँ पर आके प्रोफेशनल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। रोज़गार के मामलात में बेहतरी लाएगा। गवर्नमेंट से कोई आपका जो रुका हुआ काम था वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी इंशाअल्लाह ताला जिस काम की तरफ भी आप बढ़ेंगे आपको ये फ़ायदा देगा। अब बात करेंगे धनुराशि, सैजिटेरियस कॉज की, बिल्कुल आपके 8वें घर में बहुत ज़्यादा परेशानी दी हुई थी। जिनको हार्ट का मसला था उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खदशात थे, ख़तरात थे। थोड़ी सी भी तबीयत में घबराहट पैदा होती थी तो बड़े मसले मसाइल जो उनसे ज़हन में अजीब किस्म के ख्यालात बिल्कुल आते थे। लेकिन 9वें घर में पाकिस्तान में आएगा, पैसे बहुत ज़्यादा देगा। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। सूरज जब 9वें घर में हो, अगर पैदाइश में उसकी माँ दिशा चल रही हो, तो वो इंसान बिल्कुल पैसे की, वो कहते हैं ना कि जैसे लक्ष्मी उसके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह सफ़र आपको पड़ सकता है। मेडिकल लाइन में आपको बिल्कुल कामयाबी मिल सकती है। जिनका फार्मेसी का काम है उनके लिए बेहतर है। और रूहानी तौर पर सूरज, आत्मा, रूह, आप जितना अपनी रूह के साथ अटैच होंगे आपके लिए इतना फ़ायदा होता चला जाएगा। बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल इसमें आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। अब बात करूँगा बुर्ज जद्दी 10वें घर की, कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि की। मकर राशि की बात करूँ तो आपके बिल्कुल 8वें घर में सूरज अपने घर का, थोड़े से मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा और अखराजात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। गफलत कोताही जहाँ करेंगे वहाँ पर बिल्कुल मात खाएँगे। दूसरा, गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड काम है उन पर ज़रा स्लो चलने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड आदमी के साथ आपने कोई भी महाजराई की तरफ नहीं उतरना, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और अपने हार्ट के मामलात को ज़रा देखभाल के चलेगा। 11वें घर की बात करूं, सूरज अपने घर का, बिल्कुल यहाँ पर आकर कोई नया माशका जोन सा है वो बिल्कुल आपका बन सकता है। कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आएगी, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ माली बजट के लिहाज से थोड़ी सी जोन सा कुछ चैपलिश हो सकती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक रहेंगे। बिजनेस में नई डील हो सकती है। और यहाँ तक कि कोई बैरून मुल्क का सफ़र आपको पड़ सकता है। बहन भाइयों की तरफ से जो सा आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अब 12वें घर की बात करूँ, पाइसिस की, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस,
अब ज़ोडिएक का जो आखिरी हाउस है पाइसिस, उनके बाकायदा ये जोन सा छठे घर में सेहत तो आपकी बिल्कुल ठीक करेगा इंशाअल्लाह ताला। जादू टूने सहर और ये जो से अजीब किस्म के जो वहमात थे उनको ये बिल्कुल सूरज ख़त्म करेगा। रोज़गार में बेहतरी आने की कोशिश बिल्कुल होगी और आपने की भी हुई है और आगे मज़ीद आपको इसकी कामयाबी भी इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। सूरज छठे घर में आने से कर्जे से आपकी जो सी कर्जे जैसी लानत से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं अगर आप चाहें तो इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अपने आपके जो मुखालफ हैं वो आपका रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन राहु घर में है, थोड़े से अपने दिमाग और विचार को ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। अब सूरज जिनको तो अच्छा है उनको तो ज़रूरत नहीं है, जिनको आप खुद देख लीजिएगा कि किन किन हाउस को जोन सा है, ख़ास तौर पर जदी लगन वालों को यानी कैप्रिकॉर्न वालों को और कन्या राशि यानी विर्गो वालों को और पाइसिस वालों को आपने इतवार के इतवार 1.25 किलो आटा या गंदम वो परिंदों को डालनी है या 1.25 किलो आटा किसी को अल्लाह के नाम का देना है। सूरज शम्स रोज़ाना 4 मरतबा पढ़ के उसका पानी दम करके फूंकना है और उसको पीना है। चारों दीवारों पर अपने मकान के चारों कोनों पर या जहाँ आप सोते हैं सूरज शम्स 4-4 मरतबा करके सुबह सुबह। और कोशिश कीजिएगा जब सूरज पावर में होता है तो अल सुबह उठ के सूरज के सामना ज़रूर कीजिएगा। ये वही सूरज है जिसकी मालिक ने कस्में खाई हैं, इसकी किरणों की कस्में। और कायनात में अगर कोई शुद्ध को पाक चीज़ है तो वो सूरज की रोशनी है जिसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई। और चांद जिसकी अपनी कोई रोशनी है ये सूरज की पैरवी करता है। बिल्कुल अल सुबह सूरज का सामना कीजिए, उसके सामने खड़े होइए, मालिक की हम्दो सना जो उनसा वो बयान कीजिए, सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह खलास पढ़िए। हाँ, अगर नहीं आता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दें। देखिए एक तो आपके अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिनको जोड़ों का दर्द है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और जो अपनी बाकायदा बात कहने में झिझकिचाते हैं उनके लिए भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहरहाल अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।